गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 11 ऑफ जो कि हमने प्रॉमिस किए थे अप टू पार्ट 20 तक डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 11 ऑफ जो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये काफ़ी यूज़फुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो भी दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो भी OFC केबल्स होते हैं उनके अंदर जो भी मैसेज ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी स्कैटरिंग एंड इंटरफेरेंस एंड रिफ्रैक्शन तो आप जानते हैं कहाँ कहाँ इनका मेन इंटेंशन है। और द कलर्स ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन देयर टेम्परेचर। जब भी कोई भी स्टार का जो कलर क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट ये करता है कि उसका टेम्परेचर पे पूरा फोकस होता है। जैसे कि आप जिस हिसाब से उसका कलर रहेगा उतना टेम्परेचर आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगला देखिए, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़ ए डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी वो क्या डिफिशिएंट रहता है, उनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। और वो जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसको एनायन कहते हैं, अगर वो पॉजिटिवली दैट इज़ कैटायन। सो अगला देखिए, द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपमेंट सरफेस। उसका जो भी वर्क डन है, जैसे कि मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन ए इक्विपमेंट सरफेस, दैट इज़ 0। Ohm's law is valid in the case of conductors. So we knew that what exactly the Ohm's law. So V is equal to IR and PV is equal to constant is Boyle's law. So this is only valid for the conductors, not for the insulators. Next we have the International System of Unit Electric Flux. उसका वेबर है, और आप लोग जॉल पर सेकंड यानी W/T दैट इज़ पावर होता है, और न्यूटन्स पर कूलम दैट इज़ फोर्स अपॉन Q, F/Q होता है। और वोल्ट मीटर जो कि मेजर करने के लिए दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन दे विल हैव इक्वल चार्जेस। जब कोई भी 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं उनका इक्वल चार्जेस देखने को मिलता है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। that doesn't depends on its length, cross section and the mass. So this is what exactly the specific resistance of a wire is. ये लेंथ पे या क्रॉस सेक्शन या मास पे डिपेंड नहीं होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। U जैसे कि 1/R इज दैट इज कंडक्टेंस होता है, और यहाँ पे द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, इट इज़ डैश। सो जो भी रेसिस्टेंस होता है उस मटेरियल का इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर क्या विद द टेम्परेचर उस मटेरियल को क्या कहते हैं, दे आर मेटल्स या इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और यू न्यू दैट सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है, और उस रेसिस्टेंस क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस मटेरियल का नाम बताइएगा। अगला देखिए, केमिस्ट्री वाइज द एसिडिक हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन इथाइन। जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है किसके अंदर आप देख सकते हो, दैट इज़ प्रेजेंट इन इथाइन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज, जिसको हम म्यूरियाटिक एसिड के नाम पे भी जाना जाता है, दस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और ये आप जानते हैं HCl ऑफ HCl has got the potential of hydrogen which has got the 0. मैलिक एसिड यानी आप मैक्सिमम कैंडी एंड बेवरेजेस के अंदर देख सकते हो जिनका फॉर्मूला होता है C4H6 एंड O5। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। देखिएगा जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है एक गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर वेयर ऑल गैसेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव ज़ीरो वॉल्यूम, जिनको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो के नाम पे जाना जाता है। इट्स अ टेम्परेचर वेयर ऑल गैसेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव ज़ीरो वॉल्यूम। और वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है, द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस के बारे में ये पूरा वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है एक्सप्लेन करता है।
बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट जो आप जानते हैं, व्हेन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज R इज डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोज नंबर, उसका रेशियो आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो कि डेफिनेशन है। The ratio of substance which alter the velocity of reaction themselves remaining chemically and quantitatively unchanged after reaction, which is also known as catalyst। बहुत ही important है। So यहाँ पे catalysts का बारे में, जैसे कि हम लोग लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करते हैं, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है हम कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए, और जो कि आपका पूरा उसका एक्शन फास्टर होता है जब दूध के अंदर दही बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटालिटिक इज़ मैक्सिमम इज़ कॉल्ड, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जिस टेम्परेचर एट विच द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटालिटिक इज़ मैक्सिमम। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ ईस्ट, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है अल्कोहलिक, इट्स ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ईस्ट। अब देखिए, molybdenum deficiency affects the activity of nitrogenase, nitrate reductase as well as chlorate reductase। ये मेन आप देख सकते हो जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से, दैट इज molybdenum deficiency की वजह से ये सब आप चीज़ देखने को मिलता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जैसे कि मैंने बताया था, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर होता है थ्रू xylem, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय द phloem, सो विच occurs in phloem, एंड थ्रू सीव ट्यूब होता है और फोलम सेल कह सकते हैं। और बोथ रेस्पिरेशन और द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ, यू विल फाइंड इन ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जहाँ पे रेस्पिरेशन द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी takes place। Different steps in respiration are controlled by the enzymes। जो भी steps है in the respiration, they are controlled by what? Enzymes। In glycolysis, ultimately glucose is converted into the pyruvic acid in this glycolysis process। जो भी Krebs cycle होता है, pyruvic acid is converted into carbon dioxide as well as water। इनके अंदर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द पायरुविक एसिड। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कर्ब साइकिल के अंदर जो एक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टोर हाउस ऑफ द ATP। We knew that they are known as powerhouses of the cell, and this mitochondria are the storehouse of the adenosine triphosphate। And the dwarfness can be controlled by treating the plant with the gibberellin acid। बहुत ही important है, plants के अंदर you can see this type of dwarfness that can be treated and controlled by the gibberellin acid। The instrument by which rate of growth of plant is measured, that is axonometer is the instrument by which इस तरह का rate of growth of plant can be measured। The movement in plant induced by external stimuli, that is पैराटोनिक मूवमेंट होता है, जिनके अंदर induced by the external stimuli we can see this type of movement, that is पैराटोनिक movement। When it comes to the computers, dear, notebook, laptop, palm, handheld computers are coming under the category of portable computers की कैटेगरी के अंडर में आप देख सकते हो। they are all which can be easily carried। light pen, joystick, they are all input devices but they are optical devices, very important, optical input devices कहते हैं। और टच स्क्रीन जो है एक किस्म का हम लोग आज के टाइम पे इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस हो गया है और आराम से दोनों की तरफ यूज़ करते हैं। कौन सा प्रिंटर इज़ द चीपेस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है काफ़ी सस्ता है और प्राइस के हिसाब से और ऑपरेटिंग में भी। द प्रिंटर इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज़ क्वाइट इन वर्किंग, दैट इज़ इंकजेट प्रिंटर होता है जो कि नॉन इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज़ क्वाइट इन वर्किंग, यहाँ पे इंकजेट के नाम पे दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। वॉट एवर द इंकजेट प्रिंटर वे हैव विच आर वेरी लेसर एंड वो एकदम स्मूथ निकल जाता है। और यहाँ पे इवन लेज़र भी नोवेडेज एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि काफ़ी देख सकते हो यहाँ पे लेज़र भी कह सकते हैं, काफ़ी स्मूथली वो एकदम चले जाता है। और लेज़र का भी देख सकते हो इस ऑप्शन में आप इंकजेट के, अगर इंकजेट है तो इंकजेट, लेज़र है तो लेज़र भी, दोनों देख सकते हो। सो यहाँ पे जो भी दिया गया है यूज़ इट एज ए इंकजेट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगला देखिए, लेज़र और हाई एंड प्रिंटर्स नोवेडेज क्या हाँ टॉप एंड आ गया, जैसे कि आजकल जो भी प्रिंटर्स आते हैं वो सब लेज़र के इस्तेमाल किया जाता है।
विच आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइंस ऑन पेपर्स। जो भी बड़े बड़े शीट्स में हम लोग प्लॉटिंग करने के लिए आज के टाइम पे छोटा प्रिंटर्स में नहीं होता है, सो वी हैव टू यूज़ द प्लॉटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है डिज़ाइन के लिए और ग्राफ्स के लिए, दे आर नोन एज प्लॉटर्स। बाकी जॉयस्टिक तो आप जानते हैं गेमिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डाइजी व्हील जो होता है ये ड्रम चेन एट्सेट्रा दीज आर ऑल प्रिंटर्स। जैसे कि डाइजी व्हील, डाइजी एक फ्लावर है जिनके नाम पे इस प्रिंटर का नाम दिया गया है डाइजी फ्लावर, सो डाइजी व्हील प्रिंटर नाम दिया गया है। सो डाइजी व्हील, ड्रम, चेन, ये सब जो है आर द प्रिंटर्स। ओके, नेक्स्ट डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड्स, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है दे आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड्स। अगला देखिए, जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। नाउअडेज इस तरह का वायरस आप देख सकते हो, जोशी एंड परफ्यूम्स, दीज आर द परफ्यूम्स लाइक कंप्यूटर वायरसेस। ट्रोजन हॉर्स आप जानते हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग एंटीवायरसेस है। और अगला देखिए जनरल नॉलेज की, आचार्य रजनीश ने यहाँ पे ओशो, जो कि आप जानते हैं ओशो कौन है आज के टाइम पे, आचार्य रजनीश को आज के टाइम में हम ओशो के नाम पे जाना जाता है। और द गार्डन्स ऑफ राष्ट्रपति भवन आर कॉल्ड मुगल गार्डन्स, जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो भी गार्डन्स है दे आर ऑल मुगल गार्डन्स कह सकते हैं, दे वर बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। बटरफ्लाई म्यूज़ियम इज़ इन विच प्लेस, शिल्लोंग में आप बटरफ्लाई म्यूज़ियम को देख सकते हैं। रूम ऑफ कीपिंग लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, जो कि हम लोग रेलवे स्टेशन में जाने के बाद कहीं भी आपको घूमना हो और लगेज को अननेसेसरी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उन रूम्स को हम लोग क्लॉक रूम के नाम पे जाना जाते हैं। ए कंटेजियस डिसीज़ कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन, सिम्टम्स और रैशेस ऑन स्किन विच हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड, जो कि स्टार्टिंग में एडवर्ड जेन्नर ने इस स्मॉल पॉक्स का खोज किया था। उस टाइम पे काफ़ी कम्युनिकेबल डिसीज़ फैल गया था लोगों में और इसको इन्होंने इसका एंटीबायोटिक जो कि एंटी वैक्सीन फाइंड आउट करके काफ़ी लोगों को बचाया था। अगला देखिए, द सिटी इन उत्तर प्रदेश सेट्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ हम लोग इलाहाबाद से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हम लोग जो भी टाइमिंग इंडिया का लेते हैं। द डीपेस्ट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड, जो कि कर्नाटक में आप देख सकते हो, कोलार गोल्ड फील्ड KFG। और यहाँ पे द फर्स्ट इंडियन टू बी डेकोरेटेड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, जनरल सैम मानेकशॉ को हम लोग सबसे पहला आज के टाइम पे, आज उसके बाद कोई बना ही नहीं, ही वॉज द फर्स्ट गाय हु हैज़ बिकम फील्ड मार्शल, दैट इज़ जनरल मानेकशॉ। गॉड सेव द क्वीन, ये जो नेशनल एंथम है आप लोग दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का ये नेशनल एंथम होता है, जिस हिसाब से हम लोग जनगण मना है, उनका जो नेशनल एंथम है गॉड सेव द क्वीन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने डिस्कवर किया 1492 में, और ये स्पेनिश एक्सप्लोरर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दिस कोलंबस हैज़ डिस्कवर्ड व्हाट, और 1498 में इंडिया में कौन आए थे और कहाँ पर आए थे, किस किंग से मिला था, ये सब मैंने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप दिस वीडियो मैक्सिमम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।